क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सिर्फ 5 मिनट को चलाने के लिए मोबाइल लेते हैं, लेकिन कब 1 घंटा बीत गया पता भी नहीं पड़ता, और रील्स, गेम, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशन सारा टाइम इसी में बता देते हैं, और शाम को मन में बात आती है कि यार आज भी नहीं पढ़ पाया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वाली वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको मोबाइल छोड़ने की या मोबाइल ना चलाने की सलाह नहीं देने वाला हूं, बल्कि आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनके जरिए आप मोबाइल चलाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, और जिससे मोबाइल आपका दुश्मन नहीं बल्कि पढ़ाई का साथी बन जाएगा। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके जरिए 90% बच्चों का स्क्रीन टाइम कम हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्यन सक्सेना और आप देख रहे हैं वेदारे एकेडमी। अब देखिए, समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या है मोबाइल को इस्तेमाल करने का हमारा तरीका। अब सोचिए, आप मान लीजिए आप डेली 3 घंटे इंस्टाग्राम पर रील देखती हैं, तो महीने में कितना हुआ? महीने के 90 घंटे हो गए। और यही अगर हम साल के हिसाब से देखें तो साल के हिसाब से 1000 घंटे से ऊपर हो गए। अब मैं आपको ये तो कहने वाला नहीं हूं कि आप रील मत देखो देखो, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि उन 3 घंटे में से 1 घंटे आपने रील देखी, और उसमें से सिर्फ 2 घंटे आप डेली मैथ की प्रैक्टिस को दे दीजिए, तो महीने में 60 घंटे पढ़ाई हो गई। ठीक है, तो उससे आपके रिजल्ट में क्या प्रोग्रेस आती है, आप इस बात को खुद ही सोचिए। तो आज मैं आपको ऐसे ही तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपना एंटरटेनमेंट भी कर पाएंगे और साथ में अपनी अच्छी खासी पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो देखिए, आपकी जो हैबिट है, जो आदत है मोबाइल ज्यादा देर तक चलाने की, उसको कम करने के लिए और आपका मन पढ़ाई में लगवाने के लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। हाँ, लेकिन आप जब इन रूल्स को स्टार्टिंग में फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपने उन्हीं दिक्कतों को कवर कर लिया तो आप मोबाइल के साथ साथ पढ़ाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। तो हमारा रूल नंबर 1 है कि मोबाइल कमाओ फिर चलाओ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप मोबाइल को एक रिवॉर्ड की तरह देखेंगे, यानी आप पहले उसके लिए थोड़ी मेहनत करेंगे, उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए ही मोबाइल चलाएंगे। जितनी मेहनत की उतना मोबाइल। आप अपने माइंड में खुद से एक डील करेंगे कि पहले तो मैं 30 मिनट पढ़ूंगा, यानी पहले मैं आधे घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सिर्फ 10 मिनट मोबाइल देख सकता हूं। जब आपका माइंड ये बात को कैप्चर कर लेगा, इस बात को अपने मन में बिठा लोगे आप लोग, तो आपका माइंड इसको एक डील की तरह देखेगा कि हाँ, अगर मैं 30 मिनट नहीं पढ़ा तो मैं मोबाइल चलाने के काबिल नहीं हूं, अभी मुझे मेरा रिवॉर्ड अभी नहीं मिला है। इसलिए आपको मन में ऐसी डील बनानी है आपके हिसाब से। आप 30 मिनट की जगह ये बोल सकते हैं कि मैं पहले 1 घंटे पढ़ूंगा, फिर 20 मिनट मोबाइल चलाऊंगा, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले मैं 25 मिनट पढ़ूंगा, फिर 5 मिनट ही मोबाइल चलाऊंगा, उसके बाद में 5 मिनट के बाद में मैं मोबाइल जब चलाऊंगा जब मैं 25 मिनट और पढ़ लूंगा। ठीक है, इसी तरह से अपने मन में आप डील करिए। हमारा रूल नंबर 2 है पढ़ाई वाले एप्स को इंस्टॉल करो। यानी अगर आप जब अपने मोबाइल में पढ़ाई वाले एप्स को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद में आप जब कभी भी मोबाइल को फ्री टाइम में यूज करेंगे, ओपन करेंगे, तो सबसे पहले आपको या तो कोई ऐप जहां से आप पढ़ते हैं, या फिर यूट्यूब से। मान लीजिए आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, तो पहले आपको एक टॉपिक का लेक्चर देख लेना है, या फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, या फिर पीडीएफ के नोट्स याद कर लेने हैं, या फिर अपने नोट्स बना लेने हैं। उसके बाद ही आप थोड़ी देर मनोरंजन के लिए मोबाइल चलाएंगे। उससे पहले आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। ये माइंड में आप अपने जब बात बिठा लेंगे ना कि पहले पढ़ाई फिर थोड़ी देर को रिवॉर्ड के रूप में मोबाइल, यानी पहले सीखो फिर देखो, पहले सीखो फिर मनोरंजन करो। जब आप इस बात को अपने मन में बिठा लेंगे, तो अगर उसके बाद में जब आपके मन में ये बात बैठ जाएगी, उसके बाद में आप जब बिना पढ़े मोबाइल चलाने बैठेंगे ना फ्री टाइम में, तो आपको मन में अजीब सा फील होगा कि यार मैं कुछ मिस कर रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे पहले पढ़ना पड़ेगा थोड़ी देर, तब मुझे अच्छा लगेगा मोबाइल चलाते हुए, क्योंकि वो एक रिवॉर्ड की तरह आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा। इसलिए पहले जब आप पढ़ाई वाले ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, उसके बाद ही उससे कम, आपने आधे घंटे पढ़ाई की तो 5 से 10 मिनट ही मोबाइल चलाना है। ये नहीं आधे घंटे पढ़ाई करी फिर 4 घंटे मोबाइल चला लिया, उससे आपने जो आधे घंटे पढ़ा वो भी आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने रूल नंबर 3 पर। तो हमारा रूल नंबर 3 है कि सभी एप्स की जो भी आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं उनकी नोटिफिकेशन को बंद कर देना, जिससे आपका मन पढ़ाई के समय न भटके। जब आप पहले दिन ऐसा करेंगे, आपने मान लीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी गेमिंग एप्स आप यूज करते हैं सबकी नोटिफिकेशन को बंद कर दिया, उसके बाद में जब आप पढ़ने बैठेंगे तो पहले दिन आपको खालीपन सा महसूस होगा। लेकिन आपको पता है कि जब आप पढ़ के हटेंगे तभी आप नोटिफिकेशन को या गेम खेल सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर रील देख सकते हैं। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले दिन खालीपन सा महसूस होगा,
दूसरे दिन थोड़ा कम होगा, तीसरे दिन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, चौथे दिन पढ़ाई में मन लगने लगेगा, जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन जो भी आपका भटकते हैं पढ़ाई के टाइम पर वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपको इसका फर्क 3-4 दिन में ही पता पड़ जाएगा। हमारा रूल नंबर 4 है कि रील्स शॉर्ट से बचें। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए क्या होता है, जब आप रील्स को देखते हैं तो रील्स कितनी होती है, 10 से लेकर 30 सेकंड तक की मैक्सिमम। उसके बाद में आप स्वाइप करके नई वीडियो पर जाते हैं, यानी आप किसी भी चीज पर लगातार फोकस नहीं कर रहे हैं। आपका माइंड हर 30 सेकंड बाद में एक नई वीडियो देखना चाह रहा है, और ये आदत आपकी घंटों तक रील देखने की वजह से पड़ी है। यानी आपके माइंड का फोकस बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। अब सोचिए, आप किसी वीडियो पर 30 सेकंड से ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे 1 घंटे की क्लास पर पूरा फोकस कर पाएंगे? यानी आपका माइंड कितना वीक हो गया है, आप इस बात को खुद ही नोटिस करिए। कहां 30 सेकंड और कहां 1 घंटा। कहां आप 30 सेकंड फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कहां आपको 1 घंटे फोकस करने की जरूरत है। और जब पढ़ता है बच्चा, जो टॉपर बच्चा होता है, उसके लिए 1 घंटा फोकस करना नॉर्मल बात है। इसलिए रील्स को कम देखिए, जिससे आपका माइंड का फोकस बढ़े। आप किसी चीज को लंबे समय तक तभी याद रख पाएंगे। अब हमारा लास्ट और रूल नंबर 5 है कि मोबाइल को साइड में रख दीजिए। अब आप बोलोगे कि भैया आप तो बता रहे थे कि मोबाइल के साथ साथ कैसे पढ़ाई की जाए। मोबाइल के साथ पढ़ाई करने से मेरा मतलब था कि आप थोड़ी देर पढ़ेंगे, उसके बाद में उससे थोड़ी देर कम मोबाइल चलाएंगे। ये नहीं कि आप दोनों चीज साथ में करेंगे। आप अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन को बंद करके या तो मोबाइल को साइड में रख दीजिए, या फिर मोबाइल को घर के किसी सदस्य को दे दीजिए और उससे कहिए कि जब मैं 1 घंटा पढ़ लूंगा उसके बाद ही आप मुझे मोबाइल देना। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इससे क्या होगा, जब आपको मोबाइल के पास में नहीं होगा तो आपके मोबाइल देखने की इच्छा कम करेगी, और आपकी मजबूरी सी बन जाएगी कि हाँ मैं 1 घंटे पढ़ूंगा तभी मुझे मोबाइल मिलेगा। इससे आप जब धीरे धीरे टाइम को आगे बढ़ जाएंगे तो आप डेली 3 से 4 घंटे तो मिनिमम आराम से पढ़ सकेंगे। शुरुआत का आप करिए 30 मिनट से, क्या मैं आज आधे घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद ही मोबाइल देखूंगा थोड़ी देर। तब तक के लिए मोबाइल घर के किसी सदस्य को दे दीजिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं अपने गोल्डन रूल की, जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला था। तो देखिए, ये बहुत छोटी बात है जो कि आपको पता है, लेकिन ये बात को अपने मन में बैठा लीजिए। मोबाइल आपका मालिक नहीं है, आप मोबाइल के मालिक हैं। और मोबाइल सिर्फ आपका एक टूल है। अगर आप मोबाइल को कंट्रोल करेंगे तो वही मोबाइल आपको टॉपर बना सकता है। अगर मोबाइल आपको कंट्रोल करने लगा तो वही मोबाइल आपका समय, आपकी पढ़ाई और आपका करियर, आप जो भी आपका सपना है आगे करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, वो सब आपका खराब कर देगा। इसलिए जब आप मोबाइल को ओपन करें तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि जब आप मोबाइल को ओपन करेंगे तो सबसे पहले अपने मन में एक सवाल पूछिए कि मैं मोबाइल को क्यों यूज करने वाला हूं। अगर आपके मन में जवाब नहीं है, कोई ठीक सा जवाब नहीं है, तो मोबाइल को बंद करके रख दीजिए। सबसे बड़ी तरीका है, मोबाइल को बंद करके रख दीजिए। अगर आप इस छोटी आदत को फॉलो कर लेंगे तो यही आदत आगे चलकर आपका बहुत फायदा करने वाली है। तो ये जो गोल्डन रूल था सबसे ज्यादा जरूरी था, जिसको आपको फॉलो करना ही करना है। अगर आप मोबाइल को बंद करके रख देंगे तो आप कहीं नहीं तो पढ़ने तो बैठेंगे ही, 10 मिनट तो पढ़ेंगे ही, आधे घंटा तो पढ़ेंगे ही, जिससे आपका ही फायदा होने वाला। तो ये हमारे सारे रूल्स थे जिनसे हम मोबाइल चलाने के साथ साथ भी अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल को छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे कंट्रोल करना जरूरी है। आप अभी ये अपनी 5 रूल को फॉलो करिए। सबसे पहले मोबाइल को किसी को दे दीजिए, या फिर नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, शॉर्ट्स को कम देखिए, या फिर पढ़ते टाइम मोबाइल को दूर ही रख दीजिए। ठीक है, आपको इन आदतों को फॉलो करना है ताकि आप आगे चलकर कुछ अच्छा कर सकें, अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें, और आपके मोबाइल देखने की आदत कम हो, आप अपने माइंड से अपने खुद को और अपने मोबाइल देखने की आदत को कम और कंट्रोल कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।